नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ कैन। वैसे इस वीडियो सीरीज़ में हमने पहले भी कैन के बारे में काफ़ी चर्चा कर दी है, डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। फिर भी थोड़ी और एक्सरसाइज जो बाकी है उसको हम आज करने वाले हैं। तो आइए पहली बात को हम समझ लेते हैं कि कैन का प्रयोग जब कभी भी हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कैन पावर को, एबिलिटी को या कैपेसिटी को, यानी शक्ति को, क्षमता को या सामर्थ्य को व्यक्त करता है। जैसे इस वाक्य में आप देखें, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। तो सकता हूँ का मतलब सामर्थ्य को व्यक्त किया गया है। या फिर इसमें आप देखें, ही कैन हेल्प यू इफ़ ही लाइक्स, वह तुम्हारी सहायता कर सकता है यदि वह चाहे। तो उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं सामर्थ्य को व्यक्त किया गया है। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, प्रधानाचार्य तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं, सामर्थ्य को व्यक्त किया गया है। आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, मैं कुछ भी वायदा नहीं कर सकता। यहाँ पर भी सामर्थ्य को व्यक्त किया गया है कि मेरी क्षमता नहीं है कुछ भी वायदा करने की। ही कैन रन अ माइल, वो 1 मील दौड़ सकता है। तो उस स्थिति में भी उसकी जो क्षमता है उसे व्यक्त किया जा रहा है कि भाई 1 मील दौड़ने की उसकी क्षमता है। आई कैन रीड इंग्लिश स्मूथली, मैं बिना रुके अंग्रेजी बोल सकता हूँ। या फिर मैं कहूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, मैं इस बोझ को उठा सकता हूँ। तो इन सभी वाक्यों में यदि आप देखें तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि सभी वाक्यों में शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य को व्यक्त किया गया है। तो इस स्थिति में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के वाक्यों में हम कैन का इस्तेमाल किया करते हैं। जब भी कैन का इस्तेमाल होगा तो इस बात को ध्यान में रखें, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात होती है जब कभी भी वाक्य में परमिशन व्यक्त हो, यानी आज्ञा या आदेश या अनुमति देने या अनुमति लेने वाली बात हो, तो उस स्थिति में भी सकना के लिए हमने कैन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप देखें इस वाक्य में, यू कैन गो होम नाउ, यहाँ पर एक प्रकार की परमिशन दी जा रही है कि भाई तुम घर जा सकते हो। तो हमने कैन का इस्तेमाल सकना के लिए किया है। या फिर यू कैन प्ले हेयर, तुम यहाँ खेल सकते हो। दे कैन नॉट सिट इन दिस पार्क, वे इस पार्क में नहीं बैठ सकते हैं। यू कैन स्लीप हेयर, तुम यहाँ सो सकते हो। यू कैन नॉट स्टे हेयर, तुम यहाँ नहीं ठहर सकते हो। तुम यहाँ नहीं ठहर सकते। इस बात को याद में रखें कि कैन नॉट अलग अलग शब्द नहीं होते हैं, ये दोनों एक ही शब्द है, पूरा एक ही वर्ड होता है कैन नॉट। आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, मैं कुछ भी वायदा नहीं कर सकता। तो इन सभी वाक्यों में अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं परमिशन को या आदेश को व्यक्त किया गया है। और जो एक बात हमने आपको बता दी कि कैन नॉट एक ही शब्द है और इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा रूल नंबर 2 है कि भाई परमिशन देने या परमिशन लेने के लिए कैन का इस्तेमाल वाक्यों में किया जाता है। आशा करता हूँ ये रूल आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को, यानी जब कभी भी किसी प्रकार की वाक्य में संभावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है तो उस स्थिति में भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखें, एनीवन कैन सॉल्व दिस सम्स, कोई भी इस प्रश्न को हल कर सकता है। एनीवन कैन स्लिप हिज फुट, कोई भी फिसल सकता है। एनीवन कैन लर्न अ पोएम, कोई भी इस पोएम को, इस कविता को याद कर सकता है। तो उस स्थिति में आप देखें इन तीनों ही वाक्यों में कहीं ना कहीं क्षमता को, संभावना को व्यक्त किया जा रहा है कि ये हो सकता है। उस स्थिति में सकता के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तीनों ही वाक्यों में क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जैसे सॉल्व, स्लिप और लर्न फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तीनों। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि कैन का इस्तेमाल जब कभी भी किया जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं अगले रूल की तरफ, जो है हमारा नेचर, यानी जब कभी भी स्वभाव को व्यक्त किया जा रहा हो तब भी हम कैन का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे आप देखें, ही कैन ब्लफ यू, इसका ब्लफ का मतलब होता है झांसा देना। तो वह तुम्हें झांसा दे सकता है, ये उसका स्वभाव है झांसा देना। या फिर हम बोलें, सी कैन बी वेरी सिली, मूर्ख, सिली का मतलब होता है मूर्ख एट टाइम्स, तो कई बार वह मूर्ख हो सकती है।
तो देखें, यदि ब्लफ वर्ड बोला गया या सिली वर्ड बोला गया यानी झांसा देना या मूर्खता, कहीं ना कहीं ये चीज़ें व्यक्ति के सब्जेक्ट्स के स्वभाव को प्रकट किया करती हैं। और व्यक्ति और सब्जेक्ट्स के जब स्वभाव को प्रकट किया जा रहा है तो उस स्थिति में भी हमें कैन का इस्तेमाल करना होता है, जो हमारा रूल नंबर 4 है। तो यहाँ पर जो बेसिक रूल्स अभी तक हमने इस प्रेजेंटेशन में आपको बताए हैं, आशा करता हूँ कि आपको चारों ही रूल्स समझ में आए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दे कैन इंसल्ट यू, दे कैन इंसल्ट यू, वे तुम्हारा अपमान कर सकते हैं। अदर यूजेस ऑफ कैन, देखिए कैन के जो 4-5 बेसिक रूल्स हमने बता दिए, उसके अलावा भी कई स्थानों पर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे आप देखें, अ मैन कैन नॉट ट्रैवल इन द लेडीज कंपार्टमेंट, महिला बोगी में पुरुष यात्रा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है प्रोहिबिशन है। जब कभी भी निषेध हो, किसी चीज़ की मनाही हो, तब भी कैन का हमें इस्तेमाल करना होता है। सी कैन नॉट सी यू नाउ बिकॉज सी इज़ फार अवे, सी कैन नॉट सी यू नाउ बिकॉज सी इज़ फार अवे, वह तुमसे अभी नहीं मिल सकती क्योंकि वह अभी काफ़ी दूर है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब कभी भी इम्पॉसिबिलिटी, संभावना ना हो, तो उस स्थिति में भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप देखें, सी कांट हेल्प, वो मदद नहीं कर सकती। सी कांट हेल्प, वह मदद नहीं कर सकती। जब कभी किसी चीज़ की कंपल्सन हो यानी विवशता को प्रकट किया गया हो, तब भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई सारे रूल्स यहाँ पर हमने देखे हैं कि भाई कैन का इस्तेमाल सामर्थ्य वाले वाक्यों में भी होगा, कैन का इस्तेमाल प्रोहिबिशन वाले वाक्यों में होगा, इम्पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों में होगा, विवशता वाले वाक्यों में होगा। तो आशा करता हूँ कि इससे संबंधित, कैन से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो आपको समझ में आई होंगी।